हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। आज की वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ और वीडियो का टाइटल होने वाला है ताइवान प्रेसेस इंडिया फॉर हेल्पिंग। अच्छा, ये बेसिकली जो है वो ताइवान इंडिया ने हेल्प किया है और उनको जो है वो ताइवान जो है इंडिया को हेल्प के लिए जो है वो उनकी अप्रिशिएट कर रहे हैं। सो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आजकल इस तरह की वीडियोस बड़ी सुनने को मिलती हैं। तो खैर चलते वीडियो की तरफ रिएक्शन देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हे गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। देखिए, हाल ही में हुई है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट और पूरा इंटरनेशनल मीडिया इसको कवर कर रहा है। इंडिया को देखिए काफ़ी यहाँ पर प्रशंसा मिल रही है। ताइवान ने बढ़ चढ़ के तारीफ करी है भारत की। हुआ क्या, यहाँ पे आप देखेंगे रूटर्स का आर्टिकल है। ताइवान ने यह कहा है कि इंडिया ने मदद करी है पैराग्वे की। पैराग्वे एक छोटा सा लैंडलॉक्ड देश है साउथ अमेरिका में। इंडिया ने पैराग्वे की हेल्प करी है वैक्सीन एक्वायर करने में, इवन आफ्टर चाइनीज प्रेशर। ये बहुत बड़ी बात है और यहाँ पे आप देखोगे इवन यूएस मीडिया एक्सटेंसिवली इसको कवर कर रहा है। ताइवान सेज इंडिया हेल्प्ड पैराग्वे गेट वैक्सीन। अब यहाँ पर ताइवान का क्या रोल है? ताइवान क्यों कह रहा है कि इंडिया ने हेल्प करी है पैराग्वे की और इससे इनडायरेक्टली ताइवान की भी हेल्प हुई है? डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को। बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा अबाउट द कंट्री ऑफ पैराग्वे। दो स्टेटमेंट्स दी हैं, आपको बताना है कौन सी सही है कौन सी गलत है। पहली स्टेटमेंट ये कहती है कि द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन ये गुजरता है पैराग्वे से। सेकंड स्टेटमेंट ये कहती है कि पैराग्वे की जो करेंसी है ये है पैसो। अटेम्प्ट करो क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यही बता दूं कि आप अगर यूपीएससी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये बेस्ट टाइम है अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स परचेज करने के लिए। सिंपली जाओ unacademy.com पे, क्लिक करो यूपीएससी जीएस पर, गेट सब्सक्रिप्शन। और यहाँ पे अगर आप मान लो परचेज करते हो 12 महीने का कोर्स, तो ये जो कोर्स है ये वैलिड रहेगा टिल प्रीलिम्स 2022। तो आप ना सिर्फ प्रीलिम्स 2021 इवन 22 के लिए भी प्रिपरेशन कर सकते हैं विद द 12 मंथ्स कोर्स। और जो प्राइस यहाँ पर लिखा है ऑब्वियसली ये पे मत कर देना, यूज करो यहाँ पर कोड PD10 और आपको मिलेगा सीधा 10% डिस्काउंट। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। नाउ जो ये इशू है इसको बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में समझने के लिए आपको पहले जानना होगा कि ताइवान और पैराग्वे मैप में है कहाँ पर। तो यहाँ पे आप देखेंगे यह है एशिया का मैप और यह है हमारा प्यारा भारत। और यहाँ पे आप देखोगे यह है ताइवान। पैराग्वे ताइवान से कई हज़ारों मील दूर यहाँ पे आपको मिलेगा साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे। यहाँ पे आप देखोगे ये यहाँ पर है पैराग्वे, एक कंप्लीटली लैंडलॉक्ड देश है। अब आपको ये भी पता होगा कि आज के समय बहुत कम देश है दुनिया भर में जो ताइवान को एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन देश मानते हैं। इंडिया तो नहीं मानता। हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं ओपनली कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जो भी क्वाड कंट्रीज हैं, चाइना, जापान, यूएसए, ये सब देश ताइवान को एज एन इंडिपेंडेंट देश नहीं मानते। गिनती के बस 14 देश है दुनिया में जो ताइवान को एक्सेप्ट करते हैं एज ए सॉवरेन इंडिपेंडेंट कंट्री। उनमें से एक देश है यहाँ पर पैराग्वे। सो यहाँ पे आप देख पाओगे गिनती के 14 देश हैं जो एक्सेप्ट करते हैं ताइवान को एज एन इंडिपेंडेंट देश। हाइती, बहुत छोटे छोटे देश हैं। अपने आप में कोई भी बड़ा देश, आप कह सकते हैं कोई बड़ा न्यूक्लियर पावर या फिर बड़ी इकोनॉमी जो इंटरनेशनल स्टेज पर काफ़ी पावर रखती है, कोई भी बड़ा देश ताइवान को रिकॉग्नाइज नहीं करता चाइना के डर से या फिर आप कह सकते हैं चाइना के इन्फ्लुएंस की वजह से। ना यहाँ पे आप पूछेंगे अच्छा तो बड़े बड़े देश यहाँ पे ताइवान को एक्सेप्ट नहीं करते, पैराग्वे जैसा छोटा देश एक्सेप्ट क्यों करता है? देखिए, एक टाइम था जब करीब 50-60 से भी ऊपर देश थे वो एक्सेप्ट करते थे ताइवान को। धीरे धीरे चाइना ने कंट्रीज़ को या तो मनाया है, प्रेशराइज किया है और उनकी जो विदेश नीति है वो चेंज करवाई है। पैराग्वे आप कह सकते हैं उन चुनिंदा कंट्रीज़ में से है जिन्होंने ये कहा है कि हम चाइना के प्रेशर में आके अपनी विदेश नीति चेंज नहीं करेंगे। इन लोगों ने स्टांस लिया और ये काफ़ी बड़ी बात है। सिर्फ 70 लाख की आबादी का देश है और आज भी ये चाइना के प्रेशर में बिल्कुल नहीं आए। इवन दो आसपास के बहुत सारे बड़े बड़े देश, ब्राज़ील, बोलीविया, अर्जेंटीना, ये सब झुक गए चाइना के सामने और इन्होंने कहा कि ठीक है, ताइवान नाम का कोई फ्री इंडिपेंडेंट देश नहीं बचा। अब यहाँ पर यह अज्यूम मत कर लेना कि चाइना का प्रेशर पैराग्वे पे खत्म हो गया। अब जो पेंडेमिक फैला हुआ है इसकी वैक्सीन का एक बहुत ही बड़ा प्रोड्यूसर है चाइना। अब चाइना ने ओपनली प्रेशर डालना स्टार्ट कर दिया पैराग्वे पे कि अगर आपको वैक्सीन चाहिए, जो आपकी 70 लाख की आबादी है, इसको वैक्सीनेट करना है, अगर आपको वैक्सीन चाहिए
तो आपको ताइवान को डंप करना होगा, ताइवान को एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री रिकॉग्नाइज करना बंद कर दो, रिकॉग्नाइज ओनली द वन चाइना पॉलिसी। और ये बात एक्चुअली पैराग्वे के जो विदेश मंत्री हैं इन्होंने रिवील करी पूरी दुनिया के सामने कि देखिए चाइना की तरफ से ये धमकी आई है हमको कि अगर वैक्सीन आपको चाहिए तो ताइवान का सपोर्ट करना बंद करो, अगर आप ताइवान का सपोर्ट करते हो तो वैक्सीन हम आपको नहीं देंगे। और इसके रिस्पॉन्स में पैराग्वे के जो विदेश मंत्री हैं इन्होंने यहाँ पर ये कहा, वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट देम टेलिंग अस, हम ये यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि कोई दूसरा कंट्री डिक्टेट करे कि हमारी विदेश नीति क्या होनी चाहिए। तो इन लोगों ने फिर से पेंडेमिक के दौर में भी एक स्टांस लिया, इन्होंने कहा कि ठीक है नहीं, हम चाइना के दबाव में नहीं आएंगे। नाउ ताइवान ये सब होते हुए देख रहा था, ताइवान ने इंटरनेशनल कम्युनिटी को फिर से कहा कि देखो चाइना प्रेशराइज कर रहा है एक और देश को, अब गिनती के 14 देश बचे हैं, अब ये 13 ना हो जाए तो कोई ना कोई हेल्प करो यहाँ पर पैराग्वे की। चाइना की जो बुलिंग है इसको ओपनली अलाउ मत करो। अगर कोई बड़ा देश इस वक्त पैराग्वे की हेल्प करता है तो डेफिनेटली इससे चाइना को भी जाएगा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज। और यही पे एंट्री करी है इंडिया ने, ये मैं कहूंगा लिटरली, सुनने में लगता है कि काफी तारीफ कराऊं इंडिया की, मगर पैराग्वे वॉज अंडर इमेंस प्रेशर। यूएसए नहीं आया यहाँ पे फाइजर लेकर, जो बाइडन ने ये नहीं बोला कि मैं फाइजर की जो वैक्सीन है ये प्रोवाइड करता हूँ पैराग्वे को। जापान चुप रहा, ऑस्ट्रेलिया चुप रहा, यहाँ पर इंडिया ने इमीडिएट बेसिस पर 1 लाख डोजेस कोवैक्सीन की भेज दी हैं। अभी इसके बाद 1 लाख डोजेस और आएंगी। और अब ये भी पॉसिबिलिटी है कि इस सब के बाद हो सकता है कि इंडिया एक काफ़ी बड़ा कंसाइनमेंट हो सकता है कि 5-6 लाख का ये भी भेजे कोविड-19 वैक्सीन का टू पैराग्वे। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये वैक्सीन पहुंच चुकी है इस वक्त पैराग्वे में। पैराग्वे इस वक्त प्रेशर में नहीं है, वैक्सीन मैत्री के अंडर इनको फ्री में ये वैक्सीन बेची नहीं है हमने, ये वैक्सीन मैत्री के अंडर एब्सोल्युटली फ्री वैक्सीन हैं फॉर द कंट्री ऑफ पैराग्वे। तो कोई हमने इन पर इकोनॉमिक दबाव भी नहीं डाला ये वैक्सीन सेंड करके। अब यहाँ पे आप एज्यूम कर सकते हैं कि अच्छा इंडिया के वैसे भी इंटरेस्ट होंगे इस कंट्री में, पुराने रिलेशंस होंगे, लिथियम होगा यहाँ पे, तो ये भी सुन लो पैराग्वे में ऐसा कोई इंडिया का इंटरेस्ट नहीं है। कोई हमारे यहाँ पर लिथियम के रिजर्व हमने खरीद नहीं रखे यहाँ पे, जो लिथियम ट्रायंगल है थोड़ा सा डिफरेंट है, वो आगे को है। इंडिया में तो एक्चुअली अब जाकर 2021 में हम बात कर रहे हैं कि क्यों ना एक एम्बेसी यहाँ पर एस्टैब्लिश कर दें। तो कोई भी प्रॉपर डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे नहीं, ये सिंपली चाइना को एक मैसेज सेंड करने के लिए कि दुनिया आपकी नहीं है और देश भी यहाँ पे है, ये मैसेज सेंड करने के लिए पैराग्वे पर जो प्रेशर है ये हटा दिया है। और इसलिए इंडिया की सराहना की जा रही है, ना सिर्फ पैराग्वे में, इवन इन यूएस, मैंने आपको आर्टिकल दिखाए हैं यूएस में, और इवन आसियान कंट्रीज़ में, वो भी यहाँ पर देख रही हैं। उनको भी ये बात देख के अच्छा लगता है कि चाइना अकेला कंट्री नहीं होगा इन द फ्यूचर जो डोमिनेट करेगा, और कंट्रीज़ भी यहाँ पर होंगी जो चाइना की जो डोमिनेंस है इसको चैलेंज करेगी इन एवरी वे शेप एंड फॉर्म। और जो इंडिया ने किया है इसके रिस्पॉन्स में चाइना का जो स्टेट मीडिया है वो घूम फिर के वही अपने आर्टिकल पब्लिश करता है कि इंडिया का जो सर है ये इस वक्त ईगो से भर चुका है, क्योंकि अब ये लोग ये सोचते हैं कि ये लोग ताइवान का कार्ड खेल सकते हैं अगेंस्ट चाइना। ये आर्टिकल इन्होंने पब्लिश किया है एक ही दिन पहले इंडिया की वैक्सीन पहुंचने के कुछ दिन बाद। तो ये जो मैं कहूँगा निर्णय था इंडिया का बहुत अच्छा था, वेरी वेल टाइम्ड। और इंडिया ने डिप्लोमेसी दिखाते वक्त कोई स्टेटमेंट अपनी तरफ से नहीं दी। एक आपने कहावत सुनी होगी, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। पैराग्वे प्रेशर में था, इमीडिएटली हमने वहाँ पे लाखों वैक्सीन भेज दी। हमने कोई अनाउंसमेंट नहीं करी कि हम चाइना को मैसेज सेंड कर रहे हैं वगैरह, कुछ नहीं, कोई पाकिस्तान या फिर नॉर्थ कोरिया वाले टैक्टिक्स नहीं, सिंपली एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। नाउ वापस आते हैं हमने क्वेश्चन पे। 2 स्टेटमेंट्स थी अबाउट द कंट्री ऑफ पैराग्वे। फर्स्ट स्टेटमेंट, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजरता है फ्रॉम पैराग्वे। ये स्टेटमेंट है बिल्कुल ट्रू, यहाँ पे आप देख पाएंगे ये यहाँ पे है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ये बिल्कुल गुजरता है फ्रॉम द कंट्री ऑफ पैराग्वे। दूसरी बात जो यहाँ पर थी कि करेंसी है पैराग्वे की पेसो, ये स्टेटमेंट है गलत, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया, ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। और करेंसी है क्या पैराग्वे की, इनकी करेंसी है ग्वारानी। तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ वीडियो करते हैं खत्म। उम्मीद करता हूँ काफी कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। ब्लेस यू ऑल। अच्छा, मुझे भी नहीं पता था ग्वारानी जो है वो इनकी जो पैसे हैं उनको कहते हैं, करेंसी को। एनीवेज ये वाकई में लास्ट में इन्होंने जो कहावत कही है कि जो है वो आप अनाउंसमेंट जो लोग करते हैं या फिर जो चिल्ला कर बोलते हैं उससे ज़्यादा जो है ना वो वर्ड्स जो है ना वो बता देते हैं। एनीवेज समटाइम आपको बोलने की कुछ ज़रूरत नहीं होती, आप जस्ट एक्शन दिखाते हैं, आप कुछ चीज़ करते हैं और वो इतना ज़्यादा वो फैल जाता है। तो वही चीज़ है। और लास्ट एक चीज़ मैं कहना चाहती हूँ कि जब मैंने ये सुना था ना कि उनको वैक्सीन दी 1 लाख और अभी और भी मज़ीद जाएंगे, तो उस पर मेरे जहन में बस एक ही चीज़ आई थी
मोदी जी हैं तो मुमकिन है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है यार, आप सारी कंट्रीज़, बड़ी बड़ी कंट्रीज़ जो हैं वो साइड पे हैं, चुप बैठी हुई हैं, जबकि उनको बोलना चाहिए यार। पैराग्वे के कोई सपोर्ट में नहीं है, उनको बोलना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए। अगर ये लोग सपोर्ट नहीं करते तो ये बहुत ही अफसोस की बात है। तो अगर इंडिया ने उनको सपोर्ट किया है तो ये उनके सर पे जैसे एक मतलब छोटे के सर पे बड़े का हाथ होता है ना घर में, तो मुझे ये वही वाला लगता है कि इंडिया ने उनके सर पे हाथ रखकर उनको इस चीज़ का हौसला अफजाई कराई है कि तुम लोग अकेले नहीं हो, हम आपके साथ हैं। तो खैर वो लोग भी बहुत ज़्यादा खुश भी हुए होंगे, और इन फ्यूचर ज़ाहिर सी बात है इनका जो है वो इंडिया के साथ बहुत अच्छा होगा, सिस्टम भी अच्छा बन जाएगा, रिलेशन भी अच्छा होगा। और जिस तरह से कोई अनाउंसमेंट नहीं की इन्होंने, कहा और कुछ भी नहीं कहा, और फिर भी ये न्यूज़ में तो हेडलाइन बनी हुई होगी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इतनी बड़ी एफर्ट और इतना बड़ा जो इन्होंने एक्शन लिया है भारत ने पैराग्वे के लिए, तो उसके लिए ताइवान क्या वो सब लोगों को ही अप्रिशिएट करना चाहिए। इवन तो मैं अप्रिशिएट करती हूँ इस चीज़ को कि उन्होंने ये एक चीज़ बहुत अच्छी की है और उनको हेल्प करके। अब चाइना को इस चीज़ से क्या प्रॉब्लम है, मुझे तो ये समझ नहीं आती कि चाइना इन चीज़ों से क्यों हर किसी के पीछे पड़ा हुआ है, स्पेशली पैराग्वे के पीछे। यार अगर पैराग्वे को कोई हेल्प कर रहा है तो चाइना को क्या इशू है? चाइना क्या इसमें ऐसा, चाइना को क्या इसमें फ़ायदा है? या चाइना कब्जा करना चाहता है इनके ऊपर, पैराग्वे के ऊपर? शायद ये हो सकता है कि उन पर कब्ज़ा करना चाह रहा हो, या फिर उनको जिस तरह से अपनी कंट्री में इन्होंने लोगों को एक वो बना के रखा हुआ है कमज़ोर, तो शायद ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं, मुझे लग रहा है। बाकी यही है कि गाइस वीडियो ओवरऑल इन्फॉर्मेटिव थी, और काफ़ी चीज़ें मुझे इसमें जानने को भी मिली हैं। आई होप कि आपको भी जानने को मिली होंगी, जैसे कि उनकी करेंसी के बारे में मुझे फर्स्ट टाइम मैंने सुना और नाम भी बिल्कुल डिफरेंट था। तो ओवरऑल वीडियो अच्छी थी, मज़ा आया देखकर, यकीनन आपको भी अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और साथ में मैं आपको एक और बात बता दूं कि मैंने एक अपना चैनल बनाया है। चैनल जो है वो साइमा रिएक्शन नाम है उस चैनल का, न्यू चैनल है, और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, तो आप लोग लाजमी जाएँ और उसको सब्सक्राइब करें। और चैनल सोच रहे होंगे कि मैंने क्यों बनाया है। आई ऑलरेडी हैव साइमा व्लॉग, साइमा पीरज़ादा व्लॉग एंड साइमा पीरज़ादा रिएक्शन, एंड नाउ साइमा रिएक्शन। तो साइमा रिएक्शन जो है वो बेसिकली बैकअप चैनल है, और बैकअप चैनल मैंने इसलिए बनाया है ताकि नेक्स्ट टाइम अगर देखें, रिएक्शन चैनल की कोई लाइफ नहीं होती है, आपको भी पता होगा। तो इससे बेहतर कि हम लोग आप पहले से सब्सक्राइब करके रखेंगे, तो इससे होगा कि इन फ्यूचर अगर इस चैनल को कभी कुछ हो जाता है तो उससे ये होगा कि चैनल तो देखें बन जाते हैं, उसका इशू नहीं है, लेकिन मेन चीज़ जो होती है वो ये होती है कि आप लोगों से जो मेरी इतनी मुश्किल से कनेक्टिविटी हुई है, हम लोगों की एक फैमिली बन चुकी है, तो मैं नहीं चाहती कि हम लोग इस तरह से डिस्कनेक्ट हों। और इन फ्यूचर अगर कुछ होता भी है तो कोई बात नहीं, हमें इस चैनल से कुछ मसला नहीं है, लेकिन यह है कि हमारा जो है वो बैकअप चैनल होगा तो हम उस पर कनेक्ट होंगे, वहाँ पर भी हम वीडियोस बनाएंगे। तो यकीनन आपको अगर ये चैनल मिलता तो इन फ्यूचर आपको इस चैनल पर आकर उससे कनेक्ट हो सकते हैं। और यस, सो ये थी हमारी आज की वीडियो गाइज। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, और रिएक्शन चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। बाय बाय।